इसी समय इस कोढ़ी का हाथ पकड़ के तुम्हें इस राज से बाहर होना होगा। अब तू ही बता, अब तू ही बता चंपा, तुम मुझे भाग विधाता ईश्वर मानना पसंद करती हो या इस कोढ़ी से शादी करना पसंद करती हो? बोल। हे पिताजी, आप तो जानते हैं मैं बचपन से कभी झूठ नहीं बोला। हाँ! मैं तुमसे झूठ भी बोलने के लिए नहीं कह रही। इधर सुनो, ये चंपापुर शहर में सभी प्रजा मुझे भाग विधाता ईश्वर मानते हैं, अपने मुख से मेरा जय जयकार करता है। तो तुम्हें क्या हुआ है? एक बार मैं तुम्हारे मुख से सुनने के लिए चाहता हूं। चल बोल दे मुझे भाग विधाता, बोल दे चंपा। पिताजी चल बोल, विलंब मत कर। हो जाना मोरा अजयता हो पिताजी, चाहे मोरा हो जाइते, चाहे मोरा हो जाइते, नहीं माना कहो बाबा तो ठीक है, तुम अभी भी मुझे भाग विधाता ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हो। इस राज से, इस महल से बाहर तो मैं तुम्हें करूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं आज इस चाबुक से तुम्हारा चांद खींचूंगा। पकड़ के लाओ हरामजादा को। कोढ़ी कहां भाग रहा है? कोढ़ी को लाओ पकड़ के, कोढ़ी को। हाँ। कोढ़ी, शांत बेटा। कोढ़ी चल खड़ा हो जाओ। ये भाग विधाता का दरवाजा है। यहां आने वाले को पांव का निशान तो मिलता है, लेकिन मुझसे भागने वाले को पांव का निशान नहीं मिलता है। अगर तुम मेरे मर्जी के बगैर इस राज से भागेगा, पीछे हट जाओ। अगर तुम इस राज से भागेगा तो देख मेरे हाथों में क्या है, डर के मारे लगता है इस कोढ़ी का प्राण निकल जाएगा। चलो इधर। नहीं मारेगा। जिसे भगवान इतनी बड़ी सजा दी है उसे अपने हाथ से क्या मारेंगे? पीछे हट जा। चंपा चल। पिताजी चल, तब तुम मुझे भाग विधाता ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इसी समय पकड़ ले इस कोढ़ी का हाथ और इस रात से तुम उतना दूर चली जाओ जो तुम्हारे शरीर की गंदी हवा इस महल तक ना आ सके। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, जा। दूर हो जा मेरे नजरों से। पिताजी दूर हो जा मेरे नजरों से। मैं तो अब इस महल से चली जाऊंगी, लेकिन पिताजी हम दोनों को एक बार आप आशीर्वाद तो देते जाइए। तूने मेरा अपमान की
और इस महल से जाने से पहले आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। चंपा बहन पिताजी ई तोर बाप फुरिच गई त कसायच गई आशीर्वाद की देतो ये किसको बोला? ए गोरया जो ए लगिया हो पिताजी ए झुक पार हो अनगवा हो करिया ए झुक पार हो अनगवा हो करिया ए देव पिताजी हो मानस होया पिताजी मैं इस महल से जा रही हूँ, लेकिन आप कान खोल करके सुन लीजिए। क्या? जिस तरह मैं इस महल से पांव बाहर रखूंगी उसी तरह पिताजी आपका ये महल सब कुछ आपका पिताजी सत्यानाश होगा, आपका दोनों नेत्र चला जाएगा पिताजी। मैं आपको श्राप देती हूँ। क्या? हाँ क्या तुम इस महल से जाने से पहले मुझे श्राप देके जा रही हो? हाँ पिताजी। क्या तू अपना पांव मेरे महल से बाहर करेगी तो मेरा महल गिर जाएगा? क्या मेरा दोनों नेत्र चला जाएगा? और कुवंशनी आज तुम्हें मार मार कर इस दरबार में मारना होगा। आगे बढ़ो, पीछे आगे बढ़ना। महामंत्री इतना दकीलियो है जा बीमारी धरता मार डालूंगा तुम्हें भी। इन दोनों को इस राज से बाहर कर दे। ई दोनों एक दोनों को राज से बाहर कर दे। ओए पंच लाकी बोले जाओ। हे राजन, जो पुत्री को आपने ये कोड़ी का साथ लगा दिए, आपका मारने का कोई अधिकार नहीं है। कोढ़ी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं इस राज का भाग विधाता हूं। मैं चाहूं तो किसी भी आदमी का भाग बना सकता हूं। मैं चाहूं तो किसी भी आदमी का भाग बिगाड़ सकता हूं। बता। महाराज एकरो मतलब से तक तक तो घोड़ा ठुकी जबो सरो निकल जाओ इस राज से। और चंपा, जीते जी कभी मेरे राज के ऊपर अपना निगाह भी रखने का प्रयास मत करना। चली जाओ इस राज से। महामंत्री चलो, हम चलते हैं। चलो इस तरह। हेलो, बताइए, छोटी बेटी चमेली को राजा महाराजा के साथ शादी किया और बड़ी बेटी चंपा को एक कोढ़िया से शादी करवाया। उसको कीड़ा पड़ेगा, अनाथ होगा, एक नंबर कोढ़िया होगा। और अभी जो देख रहे हैं ये चंपा बहन, हाँ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इसमें सरासरी आपके पिताजी का गलती है और उनका आदेश है कि यहां से दोनों को महल से विदाई करो और जाओ तुम दोनों यहां से। कुछ खाने के लिए दे दीजिए बाबूजी, पर आप वही नहीं खाइए। यहाँ से चले जाऊंगा। ऐसा नहीं चाहिए। हे स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, चलिए अब अपना घर। जो नहीं मुंगी खा लिया। हे अजुदीना